जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सारे दोस्त? ठीक हैं, फिट हैं? जुम्मे का दिन है जी, जुम्मा मुबारक तमाम दोस्तों को। कितनी जल्दी वक्त गुजरता है दोस्तों, ऐसे लगता है कल जुम्मा गुजरा है। मैंने कल ही वीडियो बनाई हो, लास्ट वीडियो में भी जब मैंने जुम्मे को बनाई आपको जुम्मा मुबारक मैंने कहा था। तो जाले लग गए हैं यार, देखें तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ भी जाली सारी लग गई है, इस केज में भी, उधर भी, सारा हर जगह पे जाल वाला काम कंप्लीट हो गया। मुर्गे खोले हैं जी अपनी अपनी तरतीब से बाहर। पहले लोरिया घूमता रहा, अब लाल बादशाह का नंबर आया। अभी थोड़ी देर तक जो है फिर प्रिंस को खुला करेंगे, सावे को खुला करेंगे। मिट्टी खेल रहे थे परिंदे इधर, तो यहाँ एक टहनी सी पड़ी थी, लगी हुई थी, वो मैंने निकालने की कोशिश की कि यार सूखी टहनी है, निकाल देते हैं। तो वो बेचारे डर के उधर अच्छा खासा उन्होंने खड्डा तैयार किया हुआ था, तो उनका सारा प्रोग्राम जो है वो शिफ्ट हो गया उधर। यार ये पता नहीं लाल बादशाह क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है, क्या कर रहा है? ओ हेलो, एडी केड़ी तन कमजोरी पै गई, तू मिट्टी खान लग गया। ओए भुखिया, इधर आ जरा। दाना इसने खाया हुआ है, पोटा इसने निकाला हुआ है, चेहरा इसका रत्ता लाल है टमाटर की तरह, चेक करें। फिर ये मिट्टी क्यों खा रहा है, समझ से बाहर है। चलो इसका कुछ करते हैं। ये फिर मेरे को लेकिन नुस्खा है, वो फिर इसने शुरू करा देने, अल्लाह खैर करे। ओ लो फिर खा रहा है। दिस इज़ नॉट गुड भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले भी ना इसने मुझे एक डाउट करवाया है, खुडे में इसने ऐसे यूँ यानी नीचे मुंह मारा, तो मैंने कहा शायद जो है वो दाना खिंचवा दे रहे हैं, तो इसलिए शायद ना मिट्टी फरोल के ना बीच में से कुछ निकाल के खा रहा है। दाना कोई गिरा हुआ होगा वो निकाल रहा है, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये मिट्टी में मुंह मारने लग गया, मिट्टी खाने लग गया। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन वाली रेत होती है ना दोस्तों, अक्सर जो है आपने देखा होगा, कुछ हमारे दोस्त बल्कि मुदस्सिर भाई भी शायद कंस्ट्रक्शन वाली रेत डालते हैं। तो जब कभी कोई मुर्ग किसी मसले की वजह से मिट्टी खाने लग जाए, तो मिट्टी ना नीचे और वो रेत खा ले, तो भाई वो रेत निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब देखेंगे माशाल्लाह हमने अपनी पूरी प्रॉपर केयर की हुई है, हर चीज़, इनको किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कहीं से महसूस नहीं होती को लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि मुर्ग जो है वो मिट्टी में मुंह मार रहा है, मिट्टी खाने की कोशिश कर रहा है। तो अब खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर रेत नीचे कंस्ट्रक्शन वाली पड़ी हो ना, तो भाई वो तो बेड़ा गर्क कर देती है, उससे पोटा जाम होता है ऐसा, वो निकलती ही नहीं है, वो नीचे तह बना के बैठ जाती है। कभी आप रेत के अंदर ना पानी डालना, रेत के अंदर आप पानी डालना, किसी बर्तन में रेत डाल के पानी डालना, तो आप देखना कि रेत नीचे तह बना के बैठ जाएगी, उसका वज़न होता है ठीक ठाक। तो इनके पोटे के अंदर भी इसी तरह वो वज़न बना के बैठ जाती है, वो निकलती कोई नहीं, तो बड़ा गंदा पोटा जाम करती है, परिंदों की मौत वाक़ हो जाती है। ये जो मिट्टी शिट्टी खा लेते हैं इसका मसला और है, ये निकल जाती है। ये वैसे ही मिट्टी का परिंदा है, मिट्टी तो इनकी हर चीज़ के साथ ही लग के अंदर जाती है। हम इनको यहाँ कोई अंडा डालें, कोई गाला डालें, कुछ डालें ना, तो वो ये गंदा करके, मेरे अबू कहते हैं इनको मिट्टी वाला पसंद है, ये गंदा करके खाते हैं जान के। मिट्टी वो नुकसान नहीं करती, जबकि रेत बड़ा नुकसान करती है। चस ले रहा लाल बादशाह, मिट्टी के फके मार रहा है। मिट्टी में रतियाँ मरचा ना साट दें। चले सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा, फिर 2-3 दिन तक जब ये ठीक हो जाएगा, 4 दिन तक, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जो खाता है इसको खाने देते हैं जनाब। जाले लग जाने के बाद आप ये देखें कि सुकून कितना हो गया। अभी नीचे हमने रद्दा लगाया नहीं है, मिस्त्री ने आना है, नीचे रद्दा लगना है। तो हमारे कुछ भाई जो है वो बड़े जल्दबाज किस्म के होते हैं, फ़ौरन कमेंट कर देते हैं कि यार ये नीचे से, भाई ये जो उठा के लगाया है ना, खुद ये ज़मीन के साथ भी लग सकता था। ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है ना, ये ख़ुद जान के गैप बनाया है। पता क्यों बनाया है? इसके गैप बनाने की एक रीज़न है कि नीचे रद्दा लगना है, रद्दा लग के ईंटों का वो प्लस्तर होना है, ख़ुद गैप दिया जाता है। ये उठा के लगाया जाता है ताकि पाइप जो है वो मिट्टी के साथ टच ना हो, मिट्टी जो है वो पाइप को खा जाती है कच्ची जगह, तो इसको नीचे पक्का करना है इसलिए। तो हमारे दोस्त जो हैं वो 1-2 भाई नीचे फ़ौरन कमेंट कर रहे थे, भाई जी ये मुर्गे आपके नीचे से निकल के खुदाई करके उधर चले जाएंगे। भाई पहली तो बात यह है कि ये कोई अमेरिका के चोर नहीं है कि खुदाई करके बिल बना के बैंक लूट लेंगे, नहीं जाते, इतनी खुदाई नहीं मुर्गे कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि इनको करेंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, पहले आपको लाल बादशाह का शो करवाते रहे,
अब आप लाल बादशाह के पट्ठे का शौक़ करें। इसके साथ मैंने रानी की पट्टी छोड़ी हुई थी, लेकिन वो मना गया बुरा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसको कहीं पकड़ के ना मुट्ठी जोड़ लगवा दिया। वो ठीक ठाक थी, पकड़ के मैंने मुर्ग के आगे रखा, मुर्गे ने क्रॉस कर दिया। और जैसे ही मुर्गे ने उसे क्रॉस किया, अगले दिन वो ढीली होगी। अब उसने दाना पानी भी छोड़ा हुआ है, सिर्फ शाम के टाइम पे वो अंडा खाती है। और वो सामने ऊपर खड़ी हुई है उस खाने के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर तक शौक करवाता हूँ उसका। उसका बाप भी लाल बादशाह और उसकी माँ रानी मुर्गी है। और ये जो 2 मादियाँ दोस्तों, इनके मैं 2 दफ़ा अंडे ले चुका हूँ। 1,60,000 वाले पट्ठे के साथ, जो अटक वाले का पट्ठा है, सईद भाई से वापस आया था। ठीक है जी, इनके मैंने अंडे ले लिए, इनके बच्चे भी मेरे पास निकले हुए हैं। तो मैंने अब बेहतर ये समझा कि यार ये कुड़ुक तो ही कोई नहीं है झोले। इसने तो मेरा हाल है बड़ी पट्टी ने 1 झोल दी है शायद, और इसने 2 झोलें दी हैं। तो मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं है अब दोबारा लगाने का। बच्चे हम ले चुके हैं, ठीक है, 15-18 बच्चे निकले हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब मुर्गा चेंज करते हैं। कुड़ुक हो जाती तो फिर मामला और था, और फिर अब चेंज कर करके बच्चे लेने चाहिए। तो सईद भाई वाला पट्ठा मैंने यहाँ से निकाला, उसको साइड पे बंद कर दिया, और जनाब इधर मैंने लाल बादशाह का पट्ठा बीच में छोड़ दिया। ये जनाब कराची वाला पट्ठा है, जो कराची से वापस आया है, जो 1.5 लाख वाली मादी है, उसका ये भाई बनता है। इनकी माँ सेम है, बाप का डिफरेंस आ जाता है उस मादी का और इसका। पट्ठा बड़ी रौनक वाला है। फैज़ान भाई रोज़ पूछते हैं, अहमद भाई किसी मादी ने अंडे नहीं दिए। फैज़ान भाई 4 अंडे एक मादी के साथ थे, वो मैंने रखे हुए हैं। कल मैंने कैंडलिंग की है, 4 में से 3 अंडों में माशाल्लाह, हाँ 1 अंडे को क्रैक था, उसमें बच्चा इसलिए नहीं बना कि अंडा क्रैक था, जब कैंडलिंग किया तो क्रैक नज़र आया है। और 3 अंडों में मेरा ख्याल है बच्चे हैं, वो उधर ही पड़े हैं मादी के नीचे। तो वो अंडे आपने लिए नहीं भाई, तो अभी आप वेट करें, जब आपके 8 अंडे पूरे होंगे तो आपको भिजवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमें मुर्गा भाई ने पैसे भी लिए थे, साथ ये शर्त भी रखी थी कि मुझे किसी एक मादी की झोल आपने देनी है, किसी अच्छी मादी की। तो एक झोल इंशाल्लाह आपको 8 अंडे भिजवाएंगे, अल्लाह खैर करे। लो भाई, इस खाने में भी आपको शौक करवाते हैं। और इधर जो है वो फुल बदमाशी चल रही है, आंटियों की बदमाशी चल रही है। वो इसकी ये कराची वाले पट्ठे की माँ, 1.5 लाख वाली मादी की माँ, लोरिये की पुप्पी। अब आप कहेंगे अहमद भाई पूरा ख़ानदान ही गिनवाना शुरू कर दिया है। ये जनाब बड़ी किली ताजी लगी हुई है काले अदलके के पट्ठे के साथ, माशाल्लाह। प्रिंस वाले पट्ठे भी इधर घूम रहे हैं दोनों। अच्छा शुक्र है ये इनका रोला कोई नहीं है, लड़ाई शड़ाई वाला, चूचे हैं अभी, रोला रप्पा कोई नहीं है इनका, बेहतरीन अंदर घूमते फिरते रहते हैं। ये अब्बास पता नहीं कैसी बंद करके गया, मैंने मादी बंद करवाई थी। ये मादी जो है दोबारा अंडों पे तैयार हो गई है। एक दफ़ा इसने झोल उतारी है प्रिंस के साथ, उन पे मादी बिठाई हुई है अंडों पे, 7-8 अंडे थे। और बाकी जो है इसके कुड़ुक शुड़ुक तोड़वा दी मैंने। कुड़ुक ये बड़ी पक्की हुई थी, लेकिन इसको मैंने घेरे में 2-1 दिन बाहर बंद करवाया गोल पिंजरे में, तो कुड़ुक ये दस्ती तोड़ गई है। यार काले अदलके वाला पट्ठा ना किसी टाइम ऐसी अदा देता है ना दोस्तों, ऐसी अदा देता है, चेक करें। अल्लाह अकबर। जैसे जैसे जनाब मौसम गर्म होता जा रहा है, परिंदों की अदाएँ और देखने वाली होंगी, क्योंकि सर्दी में तो बेचारे परिंदे फिर भी शाम को किसी ना किसी टाइम इकट्ठे हो जाते हैं। तो इधर रख दें, गिनती पड़ी होती है खाने में जो है ना। लो भाई दोस्तों, आज ना मैंने बड़ी मादियाँ खोली हैं अलग अलग करके, केजेस में मैं खुली कर रहा हूँ। आप आजकल फिल्में सुनते रहते होंगे ना, वो जी बड़ी हमारे पास ये प्योर है, वो प्योर है, फलाना है, ढींग है, सब ड्रामेबाजी है। किंग लसानी का डायरेक्ट जो खालिस ब्लड पड़ा हुआ है वो अल्लाह के फजल से मेरे पास पड़ा हुआ है, इस टाइम सेफ़ है। 11-11, 12-12 साल की मादियों की सूरत में है, बड़े नरों की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह। असल है मादियाँ, एक चीज़ याद रख लें, इन मादियों का पर ही डिफरेंट है, इनकी त्री डिफरेंट है, इनके पर की शेप डिफरेंट है, इनकी चमक डिफरेंट है, ठीक है। बड़ी सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं पर अजीब व गरीब ही हैं, ठीक है। उनके पर की रंगत ही जो है वो अजीब, वो
10-12 हज़ार वाले मुर्गों के क्रॉसों वाली है। बाकी टाइम आएगा तो आपको इंशाल्लाह सारे शजरे भी बताएंगे कि कौन सा पर कहाँ से किस लाइन में से। जिस किसी के पास भी हो ना, कोई जितनी मर्जी भी फनकारी मार ले, ख़ास तौर पर कोई सामने आके खड़े होने की कोशिश करे, तो 1-2 क्रॉसों के पीछे ना वो मेरा मोहताज है इस नस्ल में, क्योंकि पिछला सारा शजरा मेरे पास पड़ा हुआ है, सारी अथेंटिकेशन मेरे पास है, किसी के पास भी नहीं है। और ये जनाब किंग लसानी की डायरेक्ट पट्टी है। और किंग लसानी की मादियाँ जनाब ऐसी होती हैं, ठीक है, लंबे गांठों वाली नहीं होती, ये याद रखें। ये अब तकरीबन क्रीज़ पूरी बड़े टाइम के बाद दोस्तों ये आके ना अब अपनी यानी सेटिंग में आई है वापस, क्योंकि जब से हमने इसकी दोनों नोकें काट दी थी ना ऊपर नीचे से, तो इसने दोबारा वज़न कोई नहीं था गेन किया, ये वज़न नहीं पकड़ रही थी। अब आके मादी जो है ये वेट गेन कर गई है, बेहतर कर गई है। बस 100% जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। शायद 2022 की तस्वीरें हैं या 2023 की, आई थिंक सो। अगर वीडियो एडिट की तो मैं लगाऊंगा साथ। 2023 में जिस कंडीशन में ये मादी एक दफ़ा आई थी ना अपनी असली हालत में, तो यानी मुंह बंद कराने वाली एक जो बात होती है ना कि यार इस परिंदे को देख के हर किसी का मुंह बंद हो जाता है, कि कोई बंदा फनकारी नहीं मारता आगे उससे आगे। इस कंडीशन में ये मादी एक दफ़ा आई है अपनी ज़िंदगी में। और मैंने खिदमत भी बड़ी की थी उस टाइम, इसको जनाब खोया और घी वाले बोरे और जनाब मिक्स दाना बड़ा टाइट और बड़ा यानी खिदमत की हुई थी। बस वो नज़र लगी है, उसके बाद मादी ब्रीड में तंग करती थी, ऊपर वाली नोक काटी, फिर पर खाती थी, फिर नीचे वाली काट दी। मादी ने उसके बाद जनाब वज़न ही नहीं बनाया। इधर भी जोड़ा मज़े से घूम रहा है जनाब माशाल्लाह। प्रिंस को खुला किया है 1.5 लाख वाली मादी के साथ। एक काम मैंने और किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब काले अदलक्के की माँ बाहर खुली की है। इस मादी की उम्र भी तकरीबन 10 साल है। ये डायरेक्ट किंग लसानी की पट्टी है, यानी इसका बाप किंग लसानी है डायरेक्ट, ठीक है जी। और इसकी उम्र 10 साल है। और जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है वो 1.5 लाख वाली मादी की माँ, वो भी डायरेक्ट किंग लसानी की पट्टी है। ये डायरेक्ट मादियाँ हैं बड़े मुश्किल की। अब आप इनके पर देख लें, इनकी चमके देख लें कि ये इनका पर कैसा होता है। उसके बाद फिर आप समझदार हैं। फिर आपको अगर कोई दिखा कर धोखा देना चाहे, कोई चूचे बुक कराना चाहे, कोई बंदा फनकारियाँ मारना चाहे, फिर आप समझदार हैं, ठीक है, कि आपने जनाब क्या करना है। आज मैंने इसको निकाला है बाहर, काफ़ी दिन से बंद थी, इसको बंद रखा हुआ था। ये लगती नहीं है, इसकी आदत है शुरू से। ये मादी किस हालांकि इसकी माँ बड़ी डाढ़ी थी यार, इसकी माँ तो जो है किसी को छोड़ती ही नहीं थी। अच्छा, ये जो बदमाशियाँ कर रही है ना इसके साथ, ये खुद नहीं लगती किसी के साथ, ठीक है। ये लग जाए मादी एक आधा पाँव मारे दाबा कर जाती है। इसको जी बंद कर देते हैं खुडे में, ताकि वो मादी अपनी मौज ले सके, पर शर मार सके मिट्टी खुदाई करने के लिए। कल मैं ये खाना नरम करता रहूँ। दो यार इसने ख़राब कर लिया है, दीवार के साथ लग के ना बैठ के। डंडे लगवाने अब रह गए हैं खुडों में, एक डंडे लाजमी हैं, ये हिसाब होता है। उस दूसरा उसने उरान मुरीद ने भी यही काम किया था, काले मुर्गे ने, वो जो जवाद भाई को भेज दिया मैंने। आज की वीडियो में काफ़ी सारे मैंने सीन जो है वो क्लिक किए हैं। अब देखते हैं थंबनेल के लिए कौन सा सिलेक्ट होता है। अपलोड करने से पहले देखूंगा। बड़ी मादी फिर दोस्तों अंडों पे तैयार हो गई है, तो देखते हैं कि उसको किसके साथ लगाएं। सोच रहा हूँ, अभी डिसाइड नहीं किया। बस अभी मेरा दिल है एक दफ़ा फिर प्रिंस के साथ उसको डालें, या इस पट्टे के साथ डालने का दिल कर रहा है, या प्रिंस के साथ डालने का दिल कर रहा है दोबारा। लेकिन प्रिंस के साथ असल में ना वो लगी हुई है उसी की पट्टी, 1.5 लाख वाली मादी, ठीक है। तो वो मादी जो है इसके साथ अपनी माँ के साथ लगती है, लड़ती है बहुत बुरे तरीके से, और इनका दाबा नहीं होता।
फिर लड़के जो है एक कुताई करते हैं, वो ये कुताई करते हैं कि ये मादियों को जब अलग अलग होती हैं तो जोड़ नहीं लगवा पाते सही तरीके से। जब मादियों को जोड़ नहीं लगते तो फिर फर्टिलिटी का मसला आ जाता है। ज़ाहिर है क्रॉसिंग के बगैर तो अंडे नहीं ना फर्टाइल होते, तो इधर कुताइयाँ बड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये दाने वाला काम भी है। अब रात को आज अब्बास 3 बजे सोया है, पैकिंग थी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे। पहले उन्होंने दलिया जनाब बोरियों से निकाला, सारा फार्मूला जो है तैयार किया फिर उसके बाद पैकेटों में भरा, फिर उसके यानी वज़न किए, सिलाइयाँ मारी, वो मैंने वीडियो टिकटॉक पे लगाई है। फिर उसके बाद दाना जनाब इसी तरीके से पैक करके रखा, पहले पैकेट बनाए, फिर उसके बाद लिस्टिंग के हिसाब से जो है वो सब लोगों के जो है ऑर्डर वो पैक किए। फिर जनाब हमारे पास गाला ख़त्म हो गया, फिर हमने दस्ती दस्ती जनाब गाला जो है वो बनाना शुरू किया। गाले का जो मेन सामान होता है ना, जो मेन आइटम्स हैं, उन सब को मैंने बड़ी मकदार में पाउडर करवा के एक थैले में जो है वो रखा होता है, एक तोड़े में। तो जितना हमें साथ साथ बनाना पड़ता है हम उसको निकालते हैं, उसका हमारे पास अपना जो वज़न और फार्मूला और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम गुड़ वगैरह तैयार करके तो बना लेते हैं। रात को हमारे साथ पार्ट ये हो गया कि जो हमने गुड़ डाला बीच में, वो गुड़ जो था कहीं से हमें ऐसा मिल गया कि जिसके अंदर शायद चीनी की मिलावट थी। तो जब वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद गाले में हमने डाला तो वो जनाब जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ तो वो जिस जगह पर गुड़ था वो तो गुड़ ही रहा, लेकिन जिस जिस जगह पर बीच में मेल्ट होने के बाद चीनी थी तो वो चीनी तो वापस दोबारा हार्ड हो जाती है ठंडी होके। आप उसको मेल्ट भी करें तो वो हार्ड होके ठंडी होके हार्ड हो जाती है। तो फिर उसकी सेटिंग में लगे रहे कि यार उसको कैसे देखा जाए 30-35 पैकेट लाजमी बनाने थे, वो बहरहाल हमने बनाए हैं, गुजारा किया है। अभी फिर पेशावर में एक दोस्त है हमारे जवाद भाई सानी को मैंने बोला यार उनको बोलो 20 किलो गुड़ भेजें। पहले भी हमने गुड़ उन्हीं से मंगवाया था, पेशावरी बेहतरीन गुड़ खालिस, बड़ा ज़बरदस्त गुड़ था जी, बड़ा उसमें जो है मज़ा आता है। ये देखें ना, दूसरे इधर के जो गुड़ होते हैं ये इसमें ये मेरे सारे हाथ, अब ये जो गूंद गूंद के ना गाला ये आपको निशान नज़र आएंगे, अभी तो खैर ख़त्म भी होने वाले हैं क्योंकि ये मैं पिछले साल गूंदता रहा हूँ। ये इधर भी मेरे हाथ पे ज़ख़म का निशान होगा। तो ये गाला गूंद गूंद के ना ये सारे हाथ ज़ख्मी हो गए थे, इधर से स्किन नहीं उतर जाती थी। काफ़ी एफ़र्ट वाला काम होता है। तो अल्लाह खैर करे, बस आहिस्ता आहिस्ता हम मशीनें ले रहे हैं हर चीज़ की। एक आधी दफ़ा हमने अपने एक दोस्त का कारखाना है बिस्किट वगैरह बनाने का, तो वो जिसमें डो तैयार करते हैं उस मशीन में हमने एक दफ़ा गाला तैयार किया है, तकरीबन 22 से 25 किलो माल हम वहाँ तैयार करके लाए थे। तो उसमें गाला बड़ा बेहतरीन तैयार हो जाता है 2-4 मिनट में। तो वो मशीन लेने का भी इरादा रखता हूँ, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह अगले सीज़न। अभी तो आगे कुछ टाइम है, अप्रैल तक गाला चलता है, अप्रैल के बाद फिर किसी की डिमांड हो तो बनाते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती गर्मियों में। तो मैं बात ये कह रहा था कि वो लड़का जो चौकीदारी करता है मेरे पास, वो भी और अब्बास भी और मैं भी लगे रहे जनाब रात को कोई 3-1 बजे तक जो है ना पैकिंग चलती रही है। सारे कार्गो पैक करके वो रखे हैं। सुबह इस नेक की आँख ही नहीं खुली, कोई पता नहीं 10 बजे उठा है, 11 बजे उठा है, फिर गाड़ी वाला लेट आया, अड्डे पे माल भेजते भेजते कोई 1 बज गया। जुम्मे का दिन था, कुछ पार्सल पैक करने थे, जैन का एक सफ़ेद जोड़ा था वो भेजना था, एक भाई की 2 शेरू की चूचियाँ बुक थी वो भेजनी थी। वो जो चूचों वाले और मुर्गों वाले पार्सल थे ना, एक और अबू बकर भाई का एक काला चूचा था, तो वो जिनके चूचे पैक करने थे वो उसमें जो है फिर अब्बास को देर हो गई। पहले उसने मुझे कॉल करके जगाया, फिर तस्वीरें भेजी कि अहमद भाई ये परिंदे हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। बड़ा लेट हो गया काम आज। दाना भी कहीं बता रहा है कि कहता है को 12-1 बजे आज मैंने मुर्गों को दाना डाला, बड़ा लेट हो गया दाना आज। तो मैं बात ये कर रहा था कि मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूँ कि यानी नरों के साथ ही ना मादियाँ रहने वाला सीन हो, खुले हो जाए तो ठीक है। यानी कहीं कभी कभी कोई कुताही हो जाती है, ये दुकान में लगे रहते हैं, तो अगर जोड़े ना भी खुल सकें, कोई डिस्टर्बेंस हो भी जाए, तो उस सूरत में फिर ये है कि नर और मादियाँ इकट्ठे होते हैं, खुडों के अंदर क्रॉस शरस कर लेते हैं। नर साथ जो हुआ मादी के, लेकिन जब एक नर के साथ आपने 2 मादियाँ लगाई हैं और उनका दाबा नहीं हुआ हुआ, दोनों लड़ती हैं, एक मादी नर के साथ है और एक मादी अलग से बांधा है, तो दोस्तों फिर रोला हो जाता है ना।
फिर जो अलग से बंद है वो पता नहीं 1 दिन बंद रहेगी, 2 दिन बंद रहेगी, कुताई होगी, उसको जोड़ नहीं लगेगा, अंडे फर्टाइल नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। आज मैं यही सेटिंग कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मादियाँ जो नरों के साथ रह सकती हैं बस वही ठीक हैं, जो अलग अलग खोलने करने वाला चक्कर है वो मैंने बंद कर देना है, ठीक है। तो इसी वजह से फिर बड़ी मादी का मैंने अभी फ़ैसला नहीं किया कि मैं उसको प्रिंस के साथ डालूँगा नहीं, क्योंकि दूसरी मादी जो है वो लगती है इसके साथ और वो बिल्कुल अंडों पे तैयार है, वो कभी भी अंडा उतारेगी, जोड़ भी खा रही है। बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। अब वो भी अंडों में पूरी तैयार हो गई है, तो इसकी अब मैं इंशाल्लाह ख़ुद देख रेख करूँगा। बाकी एक हमें बड़ी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत हो गई है जाले लगाने से। हमें शायद ये पहले ही काम कर लेना चाहिए था, क्यों जी हमज़ा जी? हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया ना। इधर भी जनाब यही हिसाब है, इधर भी ना सारे लग गए हैं जाले शाले। अब देखें ये कितना गैप है नीचे, लेकिन ये मुर्गी अंदर नहीं जा सकती, यहाँ से मादी नहीं अंदर जा सकती। हाँ, चूहा बिल्ली जा सकता है, और कोई मादी ऐसी हो जिसे बहुत ख़ारिश हो तो वो कोई अपनी कमर शमर नीचे फंसू के तो चली जाए, वो अलग बात है। ठीक है जी दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मेरे गले में बड़ी ख़राश है और मैंने बड़ी मुश्किल से इधर तक वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलते हैं बशर्ते ज़िंदगी एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये मादियाँ जो अलग अलग खड़ी हुई हैं बड़ी, अब इनको मैंने अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर खोलना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं खाना सेट करवाऊँगा, इनको थोड़ी थोड़ी देर खोलेंगे, खाने सेट करेंगे, ये अलग घूमेंगी, थोड़ा इनका मूड मिजाज सेट होगा, फिर इनको नरों के साथ एक एक करके डालना स्टार्ट कर देंगे। बस आगे अब ब्रीडिंग सही स्टार्ट है इंशाल्लाह। मादियाँ जनाब जो हीट पे नहीं आ रही थी वो भी अब आगे अंडे उतारेंगी, ठीक है। जिन्होंने पूरा पूरा साल डका लगा के रखा होता है ना, ये मौसम जब आता है ना फरवरी की 15 के बाद, फिर आगे ये मार्च में अंडे उतार देती हैं, फरवरी के एंड में या मार्च में जो मादियाँ नखरेकारी होती हैं वो अंडे उतारती हैं। दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।